हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको इस सारी ट्रिक को सीखने और समझने के बाद आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर 2 से 3 मिनट 4 मिनट लगते रहे होंगे, तो अब आप 2 से 5 सेकंड के अंदर इन सारे क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमें दे दिया जाए तो इसको सॉल्व करने में हम लोगों को 2 मिनट 3 मिनट तो लग ही जाता है आराम से। ठीक है, तो जो 2-3 मिनट का काम है वो आपका 2-3 सेकंड में आसानी से होने लगेगा। आज ऐसी ही ट्रिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। सारी मतलब टिप्स को आसानी से आप समझ पाओगे और बहुत ही फोकस्ड होकर के समझिए। तो आइए हम लोग अपने वो ट्रिक्स को सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए देखें। देखिए, अभी तक जो अभी कुछ आपने सीखा है, जो भी कुछ सीखने का तात्पर्य मेरा ये है कि अभी तक आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड सीखा है वो ये रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाता था। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अभी तक जो ट्रेडिशनल मेथड है, 3 मेथड हुआ करते थे। या तो हम बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करते थे, या तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते थे, या फिर क्या करते थे, हम इसको सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक मेथड ऑफ स्प्लिटिंग स्क्वायर से। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो ट्रेडिशनल मेथड था वो हमारा क्या था। तो जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग देखते थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ये 12 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आया। 12 आने पर 12 का हम फैक्टर करते थे। अगर ये साइन पॉजिटिव होता था तो सम, और अगर ये साइन नेगेटिव होता था तो डिफरेंस। उन दोनों का सम या डिफरेंस ये एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल होता था और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। तो जैसे अब 12 का फैक्टर करेंगे तो 3 4 12, 3 4 7। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे ये हो जाएगा 3x प्लस का 4x प्लस का 12 इज इक्वल टू कितना, 0 के हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग x कॉमन ले लें तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ 4 कॉमन ले लें तो ये भी x प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जरा समझो x प्लस 3 और यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू बेटा जी क्या आ गई, -3 और -4। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब वो कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने वाले हैं उसमें समझिए। जैसे इसके पहले हमने क्या कहा कि आपको क्या करना होता था, 1 को इससे मल्टीप्लाई करना होता था और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऐसे 2 नंबर थिंक करने होते थे। ठीक है, ऐसे 2 नंबर थिंक करने होते थे जिनका सम या डिफरेंस ये इसके इक्वल आए, एक्स के कोफिशिएंट के, और प्रोडक्ट जो हो वो इसके इक्वल आए। समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब जैसे यहाँ पर सम कितना दिख रहा है, 7, और प्रोडक्ट कितना दिख रहा है, 12। ठीक है, इसको हम अब अपनी ट्रिक आपको सिखाने चल रहे हैं। तो देखिए, जो ट्रिक हम आपको सिखाने वाले हैं इसकी एक मेन कंडीशन है, उसको आप याद रखिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाएंगे, तभी आगे करेंगे। ठीक है, आगे के स्टेप्स को हम समझते हैं। तो देखिए, आपको एक बात याद रखना है। क्या बात याद रखनी है कि इस ट्रिक के लिए हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 दे दिया जाता है, अब हम ट्रेडिशनल को भूल जा रहे हैं, तो हम आपसे यहाँ कहना है कि हमको ऐसे 2 नंबर सोचना है जिनका सम 7 हो और उनका प्रोडक्ट जो है वो 12 हो। तो आपको क्या करना है, अगर ये साइन प्लस का है तो यहाँ माइनस ले लेना है। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक की पहली शुरुआत है। पहली कंडीशन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो सम है, मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है, अगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव लेना है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव लेना है, अपोजिट साइन। और प्रोडक्ट आपको जो यहाँ होगा वो लिख देना है। ठीक है, अब आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका सम जो है 7 हो और प्रोडक्ट जो है वो 12 हो। अभी यहीं से वीडियो छोड़ करके मत जाना, आगे हम आपको ऐसे ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन कराने वाले हैं और इतने इतने लाजवाब क्वेश्चन कराने वाले हैं। और सबसे अहम बात है कि जो मेरे सीट के क्वेश्चंस होंगे, अगर ये तुम्हें करने आ गए
तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, आगे हम आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो अब आगे देखो, तो सम -7 हो, तो देखिए क्या करना है, वो दो नंबर सोचना है जिनका सम -7 हो और मल्टीप्लाई प्लस हो। लेकिन देखिए सम जो है -7 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दो नेगेटिव नंबर को ऐड किया गया होगा, या फिर क्या किया गया, सम है तो सीधी सी बात है ऐड किया गया है, ठीक है। ये और ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर ग्रेटर हो और दूसरा स्मॉलर हो, ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों है, क्योंकि अगर दो नंबर को हम ऐड करते हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो लार्जर नंबर का साइन और लगा देते हैं, जो भी नंबर ग्रेटर होता है उसका साइन हम यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर 12 का फैक्टर करना है, तो 3 4 12, 3 4 7, तो 3 + 4 7 होगा, इसका मतलब 3 और 4, इसका आंसर तो हो जाएगा, लेकिन दोनों का दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। इसी को हम बोलेंगे, एक को अल्फा, इसी को बोलेंगे दूसरे को बीटा। अब चलो इस ट्रिक को हम अप्लाई करके दूसरे क्वेश्चन पे आपको दिखाते हैं। अभी सपोज करिए हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, चलो ले लेते हैं 5x और +6 = 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब इनका सम और प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना है 6 है, सम कितना है 5 है। मेरे वाले मेथड में क्या करना है, यहाँ जो साइन होना होगा उसका अपोजिट लगा देना है, तो ये -5 हो गया। आपको 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि फैक्टर करने के बाद जो दो नंबर आए उन दोनों का सम 5 हो, माइनस का 5 हो और प्रोडक्ट इतना हो। तो 3 2 जा 6 और 3 + 2 5, तो इसका मतलब -3 - 2 5 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि अल्फा की जो वैल्यू होगी वो माइनस हो गई और बीटा की वैल्यू जो हो गई वो -3 हो गई। समझ में आया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन अब ये बताइए कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया जिसका फैक्टर ही नहीं हो सकता, जैसे x² माइनस का 8x और प्लस का 11 = 0, ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, तब क्या होगा भैया। तो जो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे भाई, तो ऐसी सिचुएशन में x² का कोफिशिएंट सबसे पहले चेक करेंगे। x² का कोफिशिएंट जो है वो कितना है 1 है, ठीक है। अब 11 कौन से मल्टीप्लाई करोगे, 11 आएगा, 11 का फैक्टर करिए कि उसका सम 8 आए और प्रोडक्ट 11 आए। अब समस्या ये पैदा हो गई कि वो जो दो नंबर हमको सोचने हैं, इन जिन दोनों का सम करने पर 8 आए और प्रोडक्ट उनका 11 आए, तो 11 तो प्राइम नंबर है और 11 के पास केवल दो ही फैक्टर होते हैं 1 और 11। 1 और 11 को सम करने पर 8 कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एस सम क्या हो जाएगा 8, यहाँ माइनस है तो हम इसके यहाँ पर अपोजिट ले लेंगे और पी आपका क्या हो गया 11 हो गया, ठीक है। तो अब चैलेंज हमारे सामने क्या आ गया, अब हमारे सामने चैलेंज ये आ गया, ठीक है, कि अब इसको सॉल्व करें तो कैसे करें। तो देखो इसके लिए हम एक ट्रिक आपको सिखा रहे हैं। इसके लिए क्या करना होगा, जो ये सम है इसको आधा करो, तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, इसमें कोई वेरिएबल ऐड कर दो एक, और वही फिक्स वेरिएबल आप इसमें क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होगा, इस प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो a + b a - b ये दोनों फार्मूला हमने यूज कर लिया। भाई ये तो बात हमें पता है ना कि a + b * a - b = क्या होता है a² - b²। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस का r² = 11। यहाँ से r² = क्या आ गया 16 - 11 दैट इज 5। r की वैल्यू हो गई +- √5, ठीक है। अब यहां से पहला रूट आपका क्या हो गया 4 + √5 और दूसरा रूट जो आपका बीटा हो गया ये 4 - √5। अब बताओ ट्रिक कितनी आसान है, कोई भी क्वेश्चन हो, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, इसको आप आसानी से कर लेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा भी क्वेश्चन मुझे बता दीजिए जिसमें जो है कोफिशिएंट 1 ना हो, उसको कैसे करेंगे। तो चलो हम ले लेते हैं 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 = 0। अब इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो अब क्या करेंगे पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया -6x/2
प्लस का 3/2 इज इक्वल टू कितना 0 के आ गया। ठीक है, ठीक भाई। अब इस 2 से तो ये 2 क्या होगा कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ एक्स स्क्वायर और 2 1 जा 2 2 3 जा 6। ठीक, तो ये हो गया कितना 3x और प्लस का क्या हो गया 3/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर भी वही काम सेम करना है। आपको ये देखना है ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 3/2 के इक्वल हो और जो सम हो वो +3 के इक्वल हो। ठीक है, तो अब यहाँ समस्या खड़ी हो गई। ऐसा तो कोई नंबर हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, कि जिसका फैक्टर कर दें, प्राइम फैक्टर कर दें और उनका फैक्टर करने के बाद उनका सम जो है 3 आ जाए और प्रोडक्ट 3/2 आ जाए। तो इसके लिए हमने अभी आपको एक स्टेप बताया था कि जो यहाँ पे सम है इसको आधा करो और इसमें कोई एक फिक्स वेरिएबल ऐड कर दो और इसमें कोई एक फिक्स वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर दो, वो जो है इस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये बेटा जी हो गया 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर इक्वल टू 3/2। तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 9/4 माइनस 3/2। तो 2 से ऊपर नीचे हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा देखो ये हो गया कितना 9 माइनस 6/4 मतलब क्या हो गया 3/4। r की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। ठीक है, तो ये 3/2 आ गया। अब जरा देखो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3/2 प्लस √3/2 और ये इसको क्या लिख सकते हो 3 प्लस √3/2 हो गया। ऐसे ही बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है तो बीटा के केस में ये हो जाएगा 3/2 माइनस का √3/2 हो गया। तो ये आपका आंसर क्या हो गया 3 माइनस √3 अपान किसके आ गया 2 के आ गया। समझ में आया या फिर से क्या बताया। ठीक है, तो यही हमारे आंसर हो गए। अब सोच रहे होंगे सर एक क्वेश्चन ऐसा भी मुझे बता दीजिए जिसमें स्क्वायर रूट वगैरह दिखता हो। तो अब चलो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस का हो गया 2√5x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, चलो इसको भी फटाक से कर लेते हैं। तो इनका भी कोफिशिएंट क्या है 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे पूरे को 3 से डिवाइड कर देंगे। प्लस ये हो गया 2√5/3x और माइनस का क्या आ गया 5/3 इज इक्वल टू 0 के आ गया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं भाई। तो ये 3 से 3 क्या हुआ, यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या बच रहा है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2√5/3x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0 के। ठीक, अब यहाँ पर भी वही सेम काम करना है जो हमने आपको अभी तक बताया है कि सम देखना है कि -2√5/3 के इक्वल हो और प्रोडक्ट जो है वो आपका -5/3 के इक्वल हो। ठीक, इस बात को आपको समझना है भैया। तो देखो इसके लिए क्या करोगे, अगर ये नहीं मिल पा रहा है ऐसा कोई दो नंबर तो इसके लिए हमने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि आप क्या करोगे इसका आधा करोगे। क्या है -2√5/3 इनको करोगे आधा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया -√5/3। अब ये जो -√5/3 आया है इसमें एक कोई फिक्स वेरिएबल ऐड कर दो और इसमें एक कोई फिक्स वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, और ये इक्वल किसके हो जाएगा -5/3 के। ठीक, अभी क्या हुआ a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा -√5/3 का होल स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना -5/3 के। अब ये हो जाएगा कितना 5/9 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू -5/3। तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -5/9 और ये माइनस में उधर जाएगा तो
प्लस में हो जाएगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बेस सेम कर लो, तो ये हो गया 5/9 प्लस 15/9, तो ये आपको मिला कितना 20/9, ये हो गई किसकी वैल्यू आर स्क्वायर की। ठीक है, अब यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आर इक्वल टू √20/9। 20 को क्या लिख सकते हो प्लस माइनस 2√5 अपान किसके 3 के, ये हमारा आर हो गया। अब देखो ये रूट क्या हुआ, तो रूट आपके हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो निकल करके आए वो हो गए -5/3 प्लस 2√5/3। इसको सॉल्व करोगे तो 2 में से 1 जाएगा 1 ही आएगा, मतलब √5/3। ऐसे ही दूसरा रूट निकाल लो बीटा, तो -√5/3 माइनस 2√5/3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3√5/3, ये इनसे कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई √5/3 और बीटा की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई माइनस इतना। ठीक है, तो इस तरीके से ये जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए गए भैया ये सब सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है कि यहाँ पर जो हमने आपको सीट प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, उस सीट के क्वेश्चन को आप मुझे करके और आंसर सेंड करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, ये 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके और सॉल्व करके और इसके आंसर को आप सबमिट करिएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको होमवर्क क्या मिल रहा है, तो होमवर्क का केस ये है कि देखो होमवर्क आपको हम ये दे रहे हैं कि सबसे पहला काम करिएगा होमवर्क में कि आप होल चैप्टर को रिवाइज करिएगा हमारे नोट से। क्या करना है, रिवाइज द होल चैप्टर बाय थ्रू नोट्स, रिवाइज द होल चैप्टर, ठीक है, इससे थ्रू नोट्स, नोट्स के थ्रू आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। दूसरा काम है जो डीपीपीज आपको दी जा रही हैं, तो डीपीपीज के क्वेश्चंस को जो हो गए थे सो ठीक है, और जो नहीं हुए थे उनको दोबारा हमें क्या कर लेना है फिर से कर लेना है। अब ये जितने भी मेथड हमने आपको सिखाया है इसको जाकर के तुम किसी को टीच कर दो। ठीक है, किसी को सिखा दो, किसी को पढ़ा दो। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? अब आपको इसको क्या करना है, जो भी आपने लर्निंग ली है उसको डीप डाइव जाकर के प्रैक्टिस करनी है, उसका डीप डाइव जाकर के आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। ठीक है।